अचानक उसका भाई खेमे में दाखिल हुआ और खबर सुनाई कि उसके 8 घोड़े गायब हैं और इधर उधर देखने पर भी नहीं मिले। तिमोजन का माथा ठिठका कि हो न हो ये ताईजौत कबीले के लोग ही हैं जो इन घोड़ों को खोल कर ले गए हैं। उसका मतलब है कि वो मेरे सर पर पहुंच चुके हैं। खेमे में इन लुटेरों के कदमों के निशानों पर पीछा करने की आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन तिमोजन ने खुद इस मुहिम को सर करने का बेड़ा उठाया। उससे अंदाज़ा होता है कि उसके जौहरे मर्दान की सलामत थे और हालात ने उन पर बुज़दिली की तय नहीं चढ़ाई थी। चुनाचा तिमोजन अपनी सुर्खी माइल घोड़ी पर सवार होकर उन चोरों के कदमों के निशानों पर चलता चला गया, लेकिन एक जगह पे निशान मालूम होने पर उसने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई तो उसका एक हम उम्र लड़का नजर आया, जिससे दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि उसने चंद लोगों को 8 घोड़े हांक कर ले जाते देखा है और वो उसी मत गए हैं। लेकिन वो कौन थे? तिमोजन ने बताया कि वो मेरे घोड़े चुरा कर भागे हैं, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। उसने कहा कि अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है कि उनसे अपने घोड़े बाजियाब करा सको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस लड़के ने अपना नाम बहूरची बताया। तिमोजन ने कुछ लैतो लाल से काम लिया, लेकिन ये भी दोस्त का मुतलाशी था। नेज़ सख्ती वक्त ने उसे दोस्तों से महरूम कर दिया था। भली आवाज़ कान में पड़ी तो उसने मदद कबूल कर ली। बहूरची ने उसकी घोड़ी को अपने मकाम पर चलने के लिए छोड़ दिया और उसे एक ताज़ा दम सफ़ेद घोड़ा दिया। फिर दोनों हमरकाब बनकर मुश्तरका दुश्मन के ताक़ुब में चल पड़े। थोड़ी मुसाफत के बाद उन्हें दुश्मन की चरागाहें नजर आ गईं। इर्द गिर्द का माहौल भांप कर तिमोजन ने निहायत खामोशी और राजदारी से कमंदें फेंक कर अपने घोड़े खींच लिए और हाँक कर इलाके से निकलना चाहा, लेकिन पहरेदारों के होशियार होने पर बहूरची ने उन पर तीर बरसाए, जिनकी आड़ लेकर तिमोजन आगे ही आगे बढ़ता चला गया। काफ़ी देर ताक़ुब में नाकामी के बाद झंझलाहट पर वापस चले गए। इस तरह ये मुहिम 2 नौजवानों की जहानत और जवान मर्दी की बदौलत पाए तकमील को पहुंची और घोड़े बहूरची की ज़मीन पर पहुंच गए। जिस तरीके से ये ख़तरनाक मुहिम बेहतर मनसूबाबंदी और बगैर किसी खून खराबे के सर अंजाम दी गई, उसकी धूम इलाके भर में फैल गई। इस मुहिम से उस आवाज़ को तक़वियत पहुंची कि जो घोड़े धकेल कर ला सकता है वो उनकी हिफाजत भी कर सकता है। बहरहाल इस मुहिम ने तिमोजन में ऐसा एतमाद भर दिया जो आगे चलकर अयारी, चालाकी और मकारी में तब्दील हो गया। आए रोज़ उसकी चरागाह पे हमले होते थे और वो इन हमलों के जवाब में बेहद सफाकी का मुजाहरा करता। इस तरह वो अपनी हैबत बढ़ाता चला गया। उसकी उम्र 13 से बढ़कर 17 साल हो चुकी थी। इन 4 सालों में उसे दुश्मन की खासी पहचान हो गई थी। 4 साल कबल जब उसने बूर्थी को जीवन साथी बनाने का फैसला किया, तब उसकी हवाई और थी। बाप की सरदारी की छतरी तले वो जवां मर्दी के गुण सीख ही रहा था कि बाप के कत्ल की शक्ल में उफ्ताद उसके ऊपर आन पड़ी। मुश्किलात के इन 4 सालों में वो बूर्थी को एक लम्हे के लिए भी भूल न पाया। अब जबकि वो बड़ा खान तो न था, लेकिन अपने कबीले का सरदार तो था। उसका दिल चाहा और मोहब्बत ने जोश मारा तो वो बूर्थी के बाप से मिलने के लिए रवाना हुआ। बूर्थी के बाप ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके शह सवारों ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बूर्थी के बाप ने उसे दरपेश खतरात पर बात करते हुए खराज तहसीन पेश किया। उसे तिमोजन की नौउम्री का वाक़या याद था, जब वो अपनी सुर्खी माइल घोड़ी लेकर तीर की तरह मोदी पहाड़ी पर चढ़ गया था और बूर्थी कबाब जिसने उसे घोड़ सवारी की दावत दी थी देखता ही रह गया और कोशिश के बावजूद अपने घोड़े को मना न सका कि वो पहाड़ी पर चढ़ जाए। तिमोजन लड़का जिस तरह ऊपर चढ़ा था उसी शान से नीचे उतरा था। उस वाक़े से बूर्थी के बाप को तिमोजन की बेखौफी का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। अब जब वो उसे मिलने आया तो बूर्थी के बाप ने उसे बताया कि उसे यकीन न था कि वो उसे जिंदा देख पाएगा। अब जबकि वो अपने दुश्मनों की सफ़ों को फलांगता हुआ उस तक पहुंच गया है तो वो बूर्थी के लिए कल से ज़्यादा आज अहल है। बूर्थी उसके पास महफूज रहेगी। चुनाचे बूर्थी को दुल्हन बना कर लाया गया और तिमोजन भूरी आंखों वाले मंगोल के हवाले कर दिया गया। कुछ मकामी रसूम की अदायगी होना बाकी थी। एक रस्म के मुताबिक बूर्थी को मुख्तलिफ खैमों में छुपना था और तिमोजन को उसे ढूंढ निकालना था। चुनाचे बूर्थी एक खैमे में छुप गई और तिमोजन ने उसे ढूंढ कर ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठा लिया। इस तरह बूर्थी और तिमोजन की रुश्ती अमल मिलाई गई। बूर्थी के बाप कोजन ने तिमोजन की माँ के लिए तहाइफ भेजे। बूर्थी का काम घर संभालना, तिमोजन की माँ के पास रहना, जानवरों का दूध दोना और मर्दों की गैर हाजिरी में जानवरों के गलों की देखभाल करना था। तिमोजन बूर्थी से बहुत प्यार करता था और उसे जी जान से चाहता था। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही।
منگولوں کی تاریخ کے متعلق مزید جانیں گے اگلی اقساط میں۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا اور مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔